त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान। नागालैंड में 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च, त्रिपुरा में विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को होगा पूरा। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 28 जनवरी तक चलेगा खेल महाकुंभ। सीएम योगी कार्यक्रम में रहे मौजूद। तेलंगाना में केसीआर की आज मेगा रैली। किसानों पर रहेगा फोकस। केजरीवाल, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता शामिल। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बजरंग पुनिया समेत जुटे कई बड़े रेसलर। पंजाब कांग्रेस को झटका। सूबे के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में होंगे शामिल। और 23 और घरों में दरारें, लेकिन पानी का रिसाव कम। जोशीमठ में 237 परिवार हटाए। बद्रीनाथ धाम का खजाना भी हो सकता है शिफ्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। के न्यूज में आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे चुनाव आयोग, जहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी जो है राजीव कुमार एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number, and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure it would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता रहे जहां पर 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जिसमें त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव। मेघालय, नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। तो तक की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर त्रिपुरा में 16 फरवरी को होगी वोटिंग। तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। यह जानकारी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर ऐलान किया गया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मेघालय, नागालैंड में 27 फरवरी को, तो वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को होगी वोटिंग। आपको बता दें 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन तारीखों का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 मार्च को आएंगे तीनों राज्यों के नतीजे। आपको बता दें त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मेघालय और नागालैंड में वहीं 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जहां पर तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं वह 2 मार्च को आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आपको बता दें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जहां पर त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे आएंगे। आपको बता दिया तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान किया है, जहां पर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, तो वहीं पर
नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होगी वोटिंग और तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं वह 2 मार्च को आएंगे। तो बड़ी खबर, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, एक बड़ी खबर, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे दी है कि 16 फरवरी को त्रिपुरा में और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे और 2 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, जिनको लेकर बेसब्री से मेघालय के और नागालैंड के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को बेसब्री से इंतजार था। उसकी घोषणा आज चुनाव आयोग के द्वारा हो गई है। जी प्रवेश, बहुत कम समय बचा हुआ है। बात की जाए तो 16 फरवरी को जो वोटिंग त्रिपुरा में होगी, मेघालय और नागालैंड में 27 को होगी। क्या राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब यहां पर जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 1957 से कांग्रेस का जो है त्रिपुरा में अच्छा खासा दबदबा रहा है, लेकिन 2014 के लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होने के बाद से वहां पर कांग्रेस अपने आप को जद्दोजहद में दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टियां अब दावा करेंगी और आपको देखने के लिए उथल पुथल भी मिलेगी। कुछ नेता इधर से उधर भी होंगे और कुछ इस तरीके की राजनीतिक हलचल आप थोड़े दिनों में बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सभी पार्टियां दावा करेंगी कि जीत उनकी होगी। जी चलिए प्रवेश, आप नजर बना रखिएगा, तमाम जानकारी को साझा। चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, आपको बता दें 16 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग होगी, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं वह 2 मार्च को आएंगे। फिलहाल में बात करेंगे औरैया की, जहां पर उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी को मिले 2 और एडीएम। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति और रमेश चंद्र यादव। तो खबर औरैया से, जहां पर यूपी को मिले 2 नए ब्यूरोक्रेसी। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति और रमेश चंद्र यादव। पीसीएस और एडीएम रैंक पर हुआ प्रमोशन। खबर औरैया से, डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। औरैया से खबर, जहां पर यूपी ब्यूरोक्रेसी को मिले 2 और नए एडीएम। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति और रमेश चंद्र यादव। पीसीएस से एडीएम रैंक पर हुआ प्रमोशन। डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी ब्यूरोक्रेसी को मिले 2 और एडीएम। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति और रमेश चंद्र यादव। पीसीएस से एडीएम रैंक पर हुआ प्रमोशन। डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। खबर औरैया से, जहां पर यूपी ब्यूरोक्रेसी को मिले 2 और एडीएम। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति और रमेश चंद्र यादव, जो कि बतौर एडीएम अपनी कार्य करेंगे। पीसीएस से एडीएम रैंक पर हुआ इनका प्रमोशन। डीओपीटी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो खबर औरैया से, जहां पर यूपी ब्यूरोक्रेसी को मिले 2 और एडीएम। यूपी को मिले राजेश कुमार प्रजापति, रमेश चंद्र यादव। पीसीएस से एडीएम रैंक पर हुआ प्रमोशन। खबर बरेली से, जहां पर थैलेसीमिया इंजेक्शन के लिए भटक रही महिला, बेटे को इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान महिला। आपको बता दें, इंजेक्शन को लेकर एक मां परेशान है, बेटे को इंजेक्शन नहीं मिला है। जिला अस्पताल में इंजेक्शन की बड़ी कमियां। सीएमएस ने महिला को आश्वासन देकर लौटाया। टेंडर की वजह से इंजेक्शन की नहीं है उपलब्धता। बीमार बेटे का जरूरत है इंजेक्शन की। सीएमओ दफ्तर से पास होता है इंजेक्शन का टेंडर।
थैलीसीमिया इंजेक्शन के लिए भटक रही महिला। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बरेली संवाददाता शालू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहां पर एक महिला को थैलीसीमिया के इलाज के लिए बच्चे के इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। शालू, क्या कुछ वजह? अस्पताल में कमी ना होनी दी जाए और जितने भी जो टेंडर है टेंडरों के आधार पर ये प्रक्रिया लागू की जाती है। लेकिन बरेली का जिला अस्पताल इस टाइम सुर्खियां बटोर रहा है। साफ तौर पर से एक महिला है, वो अपने सीएमएच के पास जाती है, वहां पर दरखास्त लगाती है कि मेरे बेटे के लिए थैलीसीमिया का इलाज चल रहा है। टैबलेट तो मिल रही है लेकिन इंजेक्शन की कमी है। लेकिन इंजेक्शन बहुत रेयर कंडीशन में लगाया जाता है, जब तबीयत खराब ज्यादा होती है उसके बाद ही इंजेक्शन डॉक्टर लिखता है। लेकिन कई दिनों से वो महिला भटक रही है और उसने अपना बयान भी दिया है कि मेरे को थैलीसीमिया का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और जो बच्चा है वो उसके ब्लीडिंग हो रही है और इंजेक्शन लगना जरूरी है। लेकिन मेरे सामने की बात है, जो सीएमएस है मेघ सिंह, उन्होंने कहा है कि अभी 5-6 दिन के बाद मिल पाएगा और जो कि ये टेंडर की वजह से रुका हुआ और टेंडर का जो प्रक्रिया होती है वो सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह के दफ्तर से होती है। लेकिन सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपना फोन नहीं उठाया और कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। फिलहाल अभी जो महिला है ये भटक रही है और इंजेक्शन के लिए दरखास्त लगा रही है। सानू, जहां सरकार स्वास्थ्य विभाग इतने बड़े बड़े दावे करता है, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक इंजेक्शन के लिए एक मां को दर बदर भटकना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी अमला है, सरकारी विभाग है, वहां पर भी थैलीसीमिया का इंजेक्शन मिलने में लेटातिफी हो रही है। क्या अब तक सीएमओ जो फोन उठा रहा है उनसे कोई बातचीत किसी आपकी या परिवार की हो पाई हो? देखिए, बिल्कुल परिवार तो सीएमओ तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो जिला अस्पताल की जो कमान होती है वो सीएमएस के हाथ में होती है। इसलिए वो जो परिवार है, जो महिला है, वो सीएमएस के पास पहुंची थी, लेकिन वहां से सिर्फ टालमटोली की गई और कोई भी उसको आश्वासन नहीं दिया गया। लेकिन सीएमओ की बात करें तो सीएमओ को हमने कई बार प्रयास किया फोन लगाने का, लेकिन सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ने सिर्फ एक बार फोन उठा करके काट दिया कि मैं मीटिंग में हूँ। लेकिन इन लोग अधिकारियों के लिए मीटिंग जरूरी होती है, लेकिन जो मरीज होते हैं उनके लिए भटकना और वो उनके लिए सिर्फ लापरवाही जो होती है वो उनके लिए नजरअंदाज करने का उनका हमेशा का काम है। लेकिन बड़ी बात है कि सीएमओ ने भी जवाब तलब नहीं किया है और किसी भी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल बड़ी बात है शानू यहाँ पर कि एक बेटे की जान से बढ़कर मीटिंग नहीं हो सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें बरेली से खबर, जहां पर एक सीएमओ साहब जो है मीटिंग का हवाला देकर पीड़िता का फोन उठाते हैं, तीमारदार का फोन उठाते हैं और फोन बात सुनकर रख देते हैं। अगर आप मीटिंग में तो अपने जिम्मेदार अधिकारी को दिशा निर्देश देकर यह इंजेक्शन उनको उपलब्ध करवाया जा सकता था। केरला, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। अच्छा, इंजेक्शन की किसने कहा, डिमांड की इंजेक्शन की? सरदाना मैडम ने कही है, मतलब बच्चे को इंजेक्शन लगना है। बात करेंगे ललितपुर की, जहां पर उद्यान विभाग का कारनामा, किसानों को दे रहे घटिया आलू का बीज, घटिया किस्म के आलू का बीज बेचने का खेल बदस्तूर जारी है। खबर ललितपुर से, जहां पर उद्यान विभाग का बड़ा कारनामा, किसानों को दे रहे घटिया आलू का बीज, घटिया किस्म के आलू का बीज बेचने का खेल जारी है। 2 माह बाद भी खेतों में नहीं हुई आलू की फसल, किसानों का समय, पैसा और मेहनत पर फिरा पानी। किसानों के नुकसान का आखिर कौन होगा जिम्मेदार, यह सबसे बड़ा सवाल। उद्यान विभाग में घटिया बीज बेचने का गोरख धंधा, उद्यान विभाग का कारनामा। ललितपुर से खबर, जहां पर उद्यान विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। जी हां, किसानों को दे रहे हैं घटिया आलू का बीज, घटिया किस्म के आलू का बीज बेचने का खेल जो है बदस्तूर जारी है। 2 माह बाद भी खेतों में नहीं हुई आलू की फसल, ऐसा बीज उद्यान विभाग ने दिया कि 2 माह बीत जाने के बाद भी जो किसानों की फसल है वह नहीं हुई है। किसानों का पैसा, समय सब बर्बाद। किसानों के नुकसान का आखिर कौन करेगा भुगतान और कौन अधिकारी है इस पूरे कारनामे के लिए जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा सवाल है। उद्यान विभाग में घटिया बीज बेचने का गोरख धंधा किया जाता है। उद्यान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें ललितपुर में उद्यान विभाग का बड़ा काला कारनामा। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आश्रम में शटरिंग टूटकर गिरी। आश्रम में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग गिरी। खबर कानपुर देहात से, आश्रम में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग गिरी।
शटरिंग गिरने से मजदूरों में मची चीख पुकार। शटरिंग गिरने से करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायल मजदूरों को भेजा गया CFC पुखराया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मूसानगर के मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम का यह पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री के आश्रम में शटरिंग टूटकर गिरी। कानपुर देहात से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आश्रम में शटरिंग टूटकर गिरी। आश्रम में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग गिरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर देहात की, जहां पर हाँ, अभी घायल अवस्था में 2 मरीज, एक रमेश और एक दूसरे आए हुए हैं। तो इनमें से एक मरीज की तो हालत थोड़ी सीरियस है। इस वजह से बताया गया और मजदूरों के द्वारा कि वहाँ पे जो हादसा हुआ उसमें वो थोड़ा वहाँ पे जो और सरिया है या कुछ है और औजार पड़े थे उसी में गिर गए, तो उससे चोट थोड़ी ज़्यादा आ गई, उसमें ब्लीडिंग हो रही है। तो उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, उपचार करने के साथ ही उपचार भी किया जा रहा है प्रॉपर। लेकिन एक मरीज की थोड़ा घायल अवस्था थोड़ी ज़्यादा सीरियस होने की वजह से रिफर भी किया जा रहा है जिला अस्पताल के लिए। तो ये सेटरिंग वाले की कमी से घायल हुए हैं। सेटरिंग वाले नीचे से सपोर्ट नहीं दिया तो घायल हो गए, गिर गए। कितने लोग घायल हैं? लगभग 4 लोग हैं, 4 या 5। कितनी लेबर काम कर रही है? लेबर है 100 लोग। कितना एरिया है जिस पे ढलाई चल रही थी? 26,000। 26,000। कहाँ की लेबर है? मौदा की है। घायलों को क्या इलाज दिया गया है? अस्पताल ले गए हैं अभी, अब जो हो आगे चल के। जो घायल थे मजदूर, लागने को तो बहुत लगते हैं। वो आप ही लेके आए थे उनको? हाँ, मैं यूँ ठेकेदार। खबर आगरा से, जहां पर छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। छात्रों ने लगाया हाईवे पर जाम। खबर आगरा से, जहां पर छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। छात्रों ने लगाया हाईवे पर जाम, जमकर की नारेबाजी। आपको बता दें, सर्वर डाउन। लैब नंबर 3 में बताया गया कि सर्वर डाउन है। गुस्साए छात्रों ने नेशनल हाईवे का किया जाम। वनस्थली कॉलेज में था एग्जाम। छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, छात्रों ने लगाया हाईवे पर जाम और किया जमकर नारेबाजी। आगरा में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। छात्रों ने यहां पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। आपको बता दें, CTET का जो पेपर है वह छात्र नहीं दे पाए हैं। यहां पर परीक्षा विभाग का कहना था कि सर्वर डाउन है, इसलिए एग्जाम नहीं हो पाया, जिसको लेकर लैब 3 के छात्रों ने सर्वर डाउन होने की वजह से एग्जाम ना दे पाने पर हाईवे पर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। आपको बता दें, घंटों तक जाम लगा रहा। इनका जो एग्जाम सेंटर था वह वनस्थली कॉलेज था, जहां पर लैब 3 में सर्वर डाउन का हवाला देकर छात्रों को CTET की परीक्षा से वंचित किया गया, जिसको लेकर छात्रों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। खबर आगरा से, जहां पर छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। छात्रों ने लगाया हाईवे पर जाम। यहां पर जमकर प्रदर्शन किया छात्र छात्राओं ने। फिलहाल वक्त खबरों में बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर बजाज पर 252 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया। खबर मुजफ्फरनगर से, किसानों ने बजाज शुगर मिल के गेट पर बांधे गए आवारा पशु। आवारा गौवंश पशुओं को इकट्ठा करके बांधा गया। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैट ग्रुप और भारतीय किसान यूनियन अराजक ग्रुप जो है, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ प्रदर्शन किया है। बुढ़ाना क्षेत्र के बजाज शुगर मिल पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए किसान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर
बजाज पर 252 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया को लेकर किसानों ने किया गेट पर जमकर प्रदर्शन। आपको बता दें, बजाज शुगर मिल के गेट पर पशुओं को बांधा गया। आवारा गौवंश पशुओं को इकट्ठा करके बांधा गया। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन, टिकैत ग्रुप, भारतीय किसान यूनियन, अराजनैतिक ग्रुप, तमाम तरह के जो संगठन है उन्होंने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। बुरहाना क्षेत्र के बजाज शुगर मिल पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए किसान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड भी तैनात है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, यहां पर अगर बात की जाए तो किसानों का उग्र जो आंदोलन है, प्रदर्शन किया जा रहा है बजाज शुगर मिल के सामने, क्या कुछ वजह है? आशीष, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो शायद आशीष से हमारा जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, तो बता दें यहां पर किसानों के द्वारा बजाज शुगर मिल के गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुरहाना क्षेत्र के बजाज शुगर मिल में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। आपको बता दें, बजाज शुगर मिल के द्वारा गन्ना का बकाया भुगतान नहीं किया गया था, जिसको लेकर किसानों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, बजाज शुगर मिल पर 252 करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों को नहीं किया गया, जिसको लेकर किसानों ने बजाज शुगर मिल के गेट पर आवारा पशुओं को बांधकर यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। आवारा गौवंश पशुओं को इकट्ठा करके गेट के सामने बांध दिया गया और यहां पर किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है भुगतान को लेकर। भारतीय किसान यूनियन, टिकैत ग्रुप, भारतीय किसान यूनियन, अराजनैतिक ग्रुप सहित तमाम जो किसान संगठन है वह यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुरहाना क्षेत्र के बजाज शुगर मिल पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स के साथ साथ यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर बजाज शुगर मिल पर 252 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसको लेकर किसान जो है शुगर मिल के गेट पर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आवारा गौवंश पशुओं को इकट्ठा करके बजाज शुगर मिल के गेट पर बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मंत्र पढ़कर किया प्रदर्शन। बजरंग दल ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर दिया ज्ञापन। 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को यहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा दिया गया। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। यहां पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने मंत्र पढ़कर किया प्रदर्शन। सीताराम सीताराम मंत्र पढ़कर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने डीएम को दिया ज्ञापन। बजरंग दल ने अनोखे अंदाज में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पर लगातार कलेक्ट्रेट में सीताराम सीताराम का जाप करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। खबर अमरोहा से, जहां पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में छात्रों का धरना। कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा, धरने पर बैठे छात्र। अमरोहा से खबर, जहां पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन। कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा, धरने पर बैठे छात्र। छात्राओं को शौच के लिए जाना, बाहरी छात्र विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी
भी करते हैं, ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं छात्रों के द्वारा। भारतीय परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ किया हंगामा। विद्यालय में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे भी आरोप लगाए गए छात्र छात्राओं के द्वारा। 2800 छात्र छात्राओं पर सिर्फ एक सफाई कर्मी तैनात। गजरौला के रमाबाई डिग्री कॉलेज का यह पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन। कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा, धरने पर बैठे छात्र। छात्राओं को शौच के लिए जाना पड़ता है विद्यालय से बाहर। बाहरी छात्र विद्यालय की छात्राओं से करते हैं छेड़खानी, ऐसे भी आरोप छात्राओं के द्वारा लगाए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में जुटे। विद्यालय में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। ये तस्वीरें अमरोहा से आप देख रहे हैं। रमाबाई डिग्री कॉलेज की है, जहां पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन यहां की व्यवस्थाओं को लेकर। और इसी खबर पर हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता शीराब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीराब, यहां पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम तरह की शौचालय को लेकर, साफ सफाई को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें पूरा मामला अमरोहा के थाना गजरौला का है, जहां पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में 2800 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन पर सफाई के लिए सिर्फ एक सफाई कर्मी तैनात है। छात्र इसके बाद में स्कूल प्रबंधक का पर बड़ा आरोप है कि वह स्कूल छात्राओं को शौच के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाना पड़ता है। ये जो छात्र और छात्राओं ने ये एक जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन पे आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है और बाहरी लड़के जब शौच को वो जाती हैं तो उनसे छेड़खानी करते हैं। इससे उन्हें काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जी शिराब, डिग्री कॉलेज के प्रबंधन समिति का क्या कुछ कहना है इन आरोपों को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें जब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जब पूरी तरह से छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो इस प्रदर्शन के बाद में पूरी तरह से जो स्कूल प्रबंधक हैं उनके सामने ये जब मामला आया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये जो स्कूल परिसर है इसमें जो है शौच करने की व्यवस्था बहुत जल्दी कराएंगे। जी, लेकिन सिर्फ एक बड़ा सवाल कि जहां पर प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश देते हैं, वहीं पर रमाबाई डिग्री कॉलेज में जो कि शिक्षण संस्थान है वहां पर छात्राओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। एक बड़ा सवाल, तो फिर कैसे ये शिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा था? तमाम मानक होते हैं तब संचालित होता है शिक्षण संस्थान, लेकिन यहां पर तो मानकों को भी दरकिनार किया गया। जी बिल्कुल, बता दें मुख्यमंत्री के तमाम निर्देश के बाद में भी अगर देखा जाए तो सरकार के निर्देशों को पलीता हुआ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा संस्थान में भी अगर शौच की व्यवस्था नहीं की जाएगी या अगर स्कूल परिसर में भी शौच की व्यवस्था नहीं होगी, वो भी छात्राओं को, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस स्कूल के जो प्रबंधक है, जो कमेटी है, जो समिति है, उसका क्या हाल होगा। और तमाम जो मुख्यमंत्री आए दिन निर्देश करते हैं कि खुले में शौच ना जाएं और बाहरी जगह पर शौच ना जाएं, लेकिन यहाँ पे स्कूल का ये हाल है तो ये बेहद शर्मनाक और हैरत अंगेज। बिल्कुल शीरब, आप नजर बना रखिएगा। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीरब। तो आपको बता दें गजरौला के रमाबाई डिग्री कॉलेज का यह मामला है, जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है शिक्षण संस्थान में। खबरों में बात करेंगे आगरा की, जहां पर नेशनल हाईवे पर लगा जाम, छात्रों ने खोला मोर्चा। आगरा से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे को छात्र छात्राओं ने जाम लगाकर मोर्चा खोल दिया है। सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं दे पाए थे सीटीईटी की परीक्षा, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें सर्वर डाउन का हवाला दिया गया और छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया, जिसको लेकर अब छात्र जो हैं सड़क पर, हाईवे पर जाम लगाकर आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया है। नेशनल हाईवे पर वनस्थली कैंपस में था एग्जाम। नेशनल हाईवे पर लगा जाम, छात्रों ने खोला। सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पाई थी सीटीईटी की परीक्षा, जिसको लेकर गुस्साए छात्र छात्राओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। खुल गया है, जैसे कि होगा लगभग 8 से 10 लोगों का, और वो फोन से चीटिंग करके पेपर कर रहे हैं और बाकी लोगों से बोल दिया गया कि आप इन्हें कोऑपरेट कीजिए।
क्योंकि आपका सिस्टम कुछ देर में चालू होगा, आप भी हेल्प द्वारा कर सकते हैं। मतलब कैसे भी आपका पेपर कराया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा और जितना है 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा पूरा। और हम 10:30 बजे तक बच्चों ने इंतजार किया है, उसके बावजूद भी उन्हें ये बोल दिया कि आपका सिस्टम ठीक किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बच्चे बाहर आ गए, इसीलिए बच्चों ने जाम किया है। छोटा बच्चा अपना घर पे छोड़ के आई हूँ, कितने दिन से मैं कोचिंग कर रही हूँ, पूरे साल बर्बाद जाएगी मेरी। क्या बताया था, सर्वर डाउन होने की वजह से? कुछ नहीं है, सिस्टम ही खराब है, किसी का माउस खराब है, किसी का CPU खुला पड़ा है। खुद जाके देखिए, खुद जाके देखिए। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं किया सर। जाम इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर सर सीटेट का एग्जाम देने जब गए थे ना, वहाँ पर कोई कर्मचारी था उसमें इंतजाम करने के लिए, और सर्वर बिल्कुल है क्या पता नहीं है। एक का करवा रहा है, उसमें नकल करवा रहे हैं, बाकी के सब बाहर निकाल दिए वहाँ से। पुलिस वालों से फोन किया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है और ना ही अभी कोई लिखित में दिया। आपसे विनती है कि इस एग्जाम को आज के खत्म करवाए। और इस खबर पर हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, यहाँ पर सीटीईटी की जो परीक्षा है उसमें सर्वर डाउन का हवाला देकर कई छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया है, लिहाजा छात्रों ने जाम लगाया। हालांकि अब अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खुल गया है, लेकिन यहाँ पर छात्र बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नकल कराने का भी आरोप लगा रहे हैं छात्र। क्या कुछ जानकारी अजेंद्र? आपको आवाज मिल रही है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वनस्थली स्कूल का ये मामला है, जहाँ पर ये सीटेट की परीक्षा का सेंटर था। यहाँ बच्चे परीक्षा देने के लिए आए थे। 10 बजे से 12 बजे की परीक्षा का ये समय था, सीटेट का ये एग्जाम था। लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ बच्चे अपना जो है एग्जाम नहीं दे पाए। इसी बात से नाराज होकर यहाँ पर जाम लगा दिया गया और जाम इतना बड़ा था, जाम इतना देर जाम रहा कि यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के पहिए थम गए। अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने छात्रों को समझाया और उनको अगली डेट के लिए वहां पर बच्चे आए रहे कि हमें अगली डेट बताइए तभी हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद, आश्वासन के बाद वहां पर जाम खुला गया। फिलहाल तमाम वहां पर आरोप लगाए जा रहे थे स्कूल प्रबंधन पर कि सेंटर के जो एग्जाम कराने वाले लोग थे, लेकिन इस तरह की बातें वहां पर कुछ भी नहीं थी। लेकिन जो एग्जाम सर्वर डाउन होने की वजह से, ना हो पाने की वजह से, लेकिन तमाम यात्रियों को परेशानी तो उठानी पड़ी, लेकिन छात्रों को भी कहीं ना कहीं काफी परेशानी देखनी पड़ी। जो परीक्षा कराने वाला विभाग डिपार्टमेंट है, सीटेट डिपार्टमेंट, क्या कुछ कह रहा है? जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गए हैं सर्वर डाउन की वजह से, उनको कब इस परीक्षा में सम्मिलित करवाया जाएगा? देखिए, जो बच्चे एग्जाम यहाँ सेंटर पर नहीं दे पाए 10 से 12 की पाली में, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका इंतजाम किया जाएगा। जो भी निर्देश मिलेंगे उस निर्देश के आधार पर ही इनको नई डेट दी जाएगी। जी चलिए अजेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो खबर आगरा से, जहां पर सर्वर डाउन की वजह से सीटेट परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं ने जाम लगाया, लेकिन अधिकारियों के समझाइश के बाद छात्र छात्राओं ने जाम खोल दिया। खबर रायबरेली से है, जहां पर लूट की झूठी सूचना देना तीनों युवकों को पड़ा भारी। जी हां, पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। खबर रायबरेली से, जहां पर लूट की झूठी सूचना देने पर 3 युवकों को भारी पड़ा है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। विपक्षी को झूठे मुकदमे में फंसाने की रची थी युवकों ने साजिश। पुलिस की जांच पड़ताल में तीनों युवकों की खुली पोल। लगातार शक के दायरे में थे तीनों युवक, जांच जारी। सलोन कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। लूट की झूठी सूचना देना पड़ा तीनों युवकों को भारी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। रायबरेली से खबर, जहां पर लूट की झूठी सूचना देना 3 युवकों को भारी पड़ा है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। विपक्षी को झूठे मुकदमे में फंसाने की रची थी तीनों युवकों ने साजिश। पुलिस की जांच पड़ताल में तीनों युवकों की खुली पोल। लगातार शक के दायरे में थे तीनों युवक, जांच जारी। सलोन कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। सूचना देना तीनों युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को किया गिरफ्तार।
रायबरेली से खबर, जहां पर लूट की झूठी सूचना देना तीनों युवकों को पड़ा भारी। वही खबरों में बात करेंगे बांदा की, जहां पर टैंकर की टक्कर से 2 युवकों की मौत, रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे हैं मृतक। खबर आपको बता दें बांदा से, जहां पर रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे हैं घटना के शिकार मृतक। टैंकर की टक्कर से 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है। राहगीरों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। बदौसा थाना अंतर्गत तुर्रा पुल के पास की यह घटना। टैंकर की टक्कर से 2 युवकों की मौत, रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे हैं घटना का शिकार हुए मृतक। ये तस्वीरें आज दिनांक 17 जनवरी 2023 को थाना बदौसा अंतर्गत तुर्रा पुल पर एसपी टैंकर के द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार हेतु उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। टैंकर की बरामदगी कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जौनपुर से है, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने व्यक्ति को मारी गोली, हालत गंभीर। 40 वर्षीय व्यक्ति के पेट में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। जफराबाद थाना क्षेत्र के मिसेरपुर गांव का यह मामला। तो खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, माफी चाहेंगे जालौन से खबर, जहां पर दिन दहाड़े, जौनपुर से खबर, जहां पर 40 वर्षीय व्यक्ति को दिन दहाड़े दबंगों ने गोली मारी है, हालत गंभीर। 40 वर्षीय व्यक्ति के पेट में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। जफराबाद थाना क्षेत्र के मिसेरपुर गांव का यह पूरा मामला। जौनपुर से खबर, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, हालत गंभीर। 40 वर्षीय व्यक्ति के पेट में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। जफराबाद थाना क्षेत्र के मिसेरपुर गांव का यह पूरा मामला। जौनपुर से खबर, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने व्यक्ति को मारी गोली, हालत गंभीर। 40 वर्षीय व्यक्ति के पेट में लगी गोली, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। जफराबाद थाना क्षेत्र के मिसेरपुर गांव का यह पूरा मामला। जौनपुर से खबर, जहां पर दिन दहाड़े दबंगों ने व्यक्ति को मारी गोली, हालत गंभीर। 40 वर्षीय व्यक्ति के पेट में लगी गोली। फिलहाल बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बागपत से आ रही है, जहां पर गोली लगने से मुठभेड़ में शातिर लुटेरा फिरोज गिरफ्तार। गोली लगने से घायल लुटेरे का अस्पताल में इलाज जारी। 10 से ज्यादा मुकदमों में वांछित चल रहा था बदमाश। कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने पकड़ा शातिर बदमाश को। बागपत से खबर, जहां पर मुठभेड़ में शातिर लुटेरा फिरोज गिरफ्तार। गोली लगने से घायल लुटेरे का अस्पताल में इलाज जारी। 10 से ज्यादा मुकदमों में वांछित चल रहा था बदमाश। कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने पकड़ा बदमाश को। बागपत से खबर, जहां पर मुठभेड़ में शातिर लुटेरा फिरोज गिरफ्तार। गोली लगने से घायल लुटेरा अस्पताल में भर्ती, जहां पर इलाज जारी। बागपत से खबर, जहां पर मुठभेड़ में लुटेरा फिरोज गिरफ्तार। गोली लगने से घायल लुटेरा भर्ती, अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बागपत द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत
थाना बागपत पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा एक शातिर लुटेरे अपराधी फिरोज सनाफवाल निवासी बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर को बाद मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध 10 अभियोग पंजीकृत है तथा माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के एक प्रयास के मामले में धारा 82-83 सीआरपीसी के आदेश पारित किए जा चुके हैं। संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, यहाँ पर शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि पैर में गोली भी लगी है। इस बदमाश पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, क्या कुछ जानकारी? जी कपिल, आपको बता दूं पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो शातिर बदमाश था जिस पर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और आपराधिक पूरे मामले में ये काफी टाइम से जो है वांछित चल रहा था। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल की घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। हालांकि अभी तक इसका इलाज भी चल रहा है और इलाज चलने के बाद ही इसको हिरासत में लेने के बाद ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस बदमाश को गोली लगी है और जो वांछित चल रहा था, इससे कई और मामले भी खुलासा होने की संभावना लग रही है। जी कुलदीप, क्या है बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था जिस वक्त मुठभेड़ हुई? जी आपको बता दूं कि कई मामले थे जिस पर ये वांछित चल रहा था और न्यायालय से भी इसके वारंट जारी किए गए थे। वारंट जारी होने के बाद भी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर जो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, उसके बाद ही कई मामले का जो और था वो भी खुलासा होने की उम्मीद नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो बदमाश था ये कहीं ना कहीं किसी मामले की या किसी लूटपाट की फिराक में भी था। जी चलिए कुलदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, बागपत में एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है पुलिस ने। खबर जबलपुर से, जहां पर धर्मकांटा के सामने पेंट फैक्ट्री में धमाका, आग में 3 युवक घायल, एक की मेडिकल हॉस्पिटल। जबलपुर के आधारताल संजय नगर का यह पूरा मामला। खबर जबलपुर से, जहां पर धर्मकांटा के सामने पेंट फैक्ट्री में भीषण धमाका, आग में 3 युवक घायल, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज के लिए घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें, जबलपुर के आधारताल के संजय नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जबलपुर से, जहां पर धर्मकांटा के सामने पेंट फैक्ट्री में धमाका, आग में 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। इलाज के लिए पहुंचाया गया घायलों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर के आधारताल के संजय नगर का यह पूरा मामला। खबर जबलपुर से, जहां पर धर्मकांटा के सामने पेंट फैक्ट्री में धमाका, आग में 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। इलाज के लिए घायलों को पहुंचाया गया जबलपुर मेडिकल कॉलेज। जबलपुर के आधारताल संजय नगर का यह पूरा मामला। खबर भोपाल से, जहां पर विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दौड़ेगा भोपाल। खबर भोपाल से, जहां पर विज्ञान को प्रमोट करने के लिए दौड़ेगा भोपाल। रन फॉर साइंस मैराथन का किया जा रहा आयोजन। एमपी विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से हो रहा है आयोजन। 3.5 किलोमीटर की होगी मैराथन। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू होगी, मैरिट कैंपस पहुंचेगी मैराथन। एलआरसी बिल्डिंग होते हुए मैरिट कैंपस पहुंचेगी मैराथन। 2000 से अधिक स्टूडेंट्स व जनसामान्य होंगे शामिल। मैराथन का फ्लैग ऑफ 19 जनवरी सुबह 7:30 बजे होगा। भोपाल से खबर, जहां पर विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दौड़ेगा भोपाल। रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।